शुरू करते हैं। प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदह्वम् जिणवरवसहीन जीर्णनेत्थम् देविन्दुविन्दुवन्दं वन्दितं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में मक्कण गुण ठाणे हिय 14 हवंतितः सुतनया विन्नीया संसारी सव्वे सुद्धाहु सुतनया। गाथाएं बोलेंगे, दो गाथाएं बोलिए। सुधा जी आप बोलिए शुरू से 2 गाथाएं, सुधा जी के बाद में सरोज भाभी। मैं भी सुनाना चाहती हूँ। मैं भी सुनाना पहले एक सुन ले आप एक से एक दिन सुनेंगे। वैसे भी आज अभी तो 2 बज गए हैं, अभी कितनी देर लगती रहती है। कौन सा गुण स्थान है निशांति आपका? दूसरा। और रेखा भी आपका? पहला। तो आंटी आप फिर कल सुनाएंगे या आज ही? पहले पहला सुन ले, मतलब थोड़ा क्रम हो जाएगा। मैं थोड़ी देर कैमरा बंद करती हूँ। ठीक है रेखा अभी आप बोलिए। मिथ्यात्व नामक गुण स्थान के बारे में बताना चाहती हूँ। दर्शन मोहनीय मिथ्यात्व कर्म के उदय से जो निमित्त से जो जीव की श्रद्धा होता है उसे मिथ्यात्व कहते हैं। मिथ्यात्व 2 शब्दों से मिलकर बना है, मिथ्या तथा यानी विपरीत पना। जो 7 तत्वों के प्रति विपरीत पना है उसे हम मिथ्यात्व कहते हैं। मिथ्यात्व श्रद्धा ज्ञान चारित्र्य की जो विपरीत पना है उसको मिथ्यात्व कहते हैं। वस्तु स्वरूप के प्रति विपरीत मान्यता जो हमारी रहती है उसको मिथ्यात्व कहते हैं। मिथ्यात्व शब्द में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र्य ये तीनों ही समान। मिथ्यात्व गुण स्थान के 2 भेद किए गए, ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व। ग्रहित मिथ्यात्व जो हम इस जीवन में नया ग्रहण करते हैं वो ग्रहित मिथ्यात्व है। जैसे कुदेवादी, कुधर्म, कुशास्त्र का सेवन करना, पर पदार्थों में एकत्व ममत्व बुद्धि करना, 7 तत्वों में विपरीत मान्यता होना और शरीर को मैं मानना। और ग्रहित मिथ्यात्व है जो अनादिकाल से हमारे साथ में चला आ रहा है, जो छूटता नहीं है। जैसे क्रोधादि विकारी भावों को अपना स्वभाव मानना, अपने को श्री मनुष्य आदि मानना, पुण्य को धर्म मानना, पर पदार्थ को मैं सुखी दुखी कर सकता हूँ, पर पदार्थ मुझे सुखी दुखी कर सकते हैं ऐसा मानना, पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि मानना, ये सब अग्रहित मिथ्यात्व के अंतर्गत। अब ग्रहित मिथ्यात्व के भी हमने बहुत तरह से भेद किए। ग्रहित मिथ्यात्व में एक तरह से तो 5 भेद आते हैं, जैसे विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान। इसी तरह दूसरे भेद में क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानवादी और विनयवादी,
इस तरह से ग्रहित विख्यातों के अलग अलग भेद किए गए हैं। अब मिथ्यात्व गुण स्थान के काल के बारे में बताना चाहूंगी। मिथ्यात्व गुण स्थान का काल की दो भागों में विभक्त किया गया है, एक तो भव्य की अपेक्षा, एक अभव्य की अपेक्षा। तो अभव्य की अपेक्षा मिथ्यात्व गुण स्थान का काल अनादि अनंत काल है। इसी तरह दूरान दूर जो भव्य है उसका भी अनादि अनंत काल है। और भव्य जीवों को दो भागों में विभक्त किया है, जो अनादि मिथ्या दृष्टि है, उनमें तो उसका काल तो है अनादि शांत। और जो साधी मिथ्या दृष्टि है उसको हमने उसका साधी मिथ्या दृष्टि का काल है तीन भागों में। जगन्य तो है उसका जगन्य तो है अंतर्मुहूर्त, और उत्कृष्ट काल है किंचित न्यून प्रवर्तन का। और जो मध्यम काल है उसका वो उन दोनों के बीच मध्य का काल, जैसे अंतर्मुहूर्त और किंचित न्यून अर्धपुद्गल परावर्तन के मध्य का काल। इस तरह ये काल का विवेचन हुआ। अब ये जो ये मिथ्या दृष्टि जो ये गुणस्थान का ये काल है, ये अनादि, वैसे तो अनादि अनंत काल है, क्योंकि इस गुणस्थान में जीव अनादि काल से सदा बने ही रहते, कोई न कोई जीव तो इस गुणस्थान में रहता ही रहता है। इसी तरह प्रत्येक क्रिया का काल एक समय का ही होता है। इस अपेक्षा से मिथ्या दृष्टि जीवों की मिथ्यात्व गुणस्थान रूप पर्याय भी एक समय की होती है। अब मिथ्यात्व गुणस्थान में गमन और आगमन के बारे में बताएं। गमन यानी जाना और आगमन यानी आना। तो मिथ्यात्व गुणस्थान में जीव गमन तो दूसरे गुणस्थान में नहीं जा सकता मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व गुणस्थान से जीव तीसरे में जा सकता है, और चौथे में द्रव्यलिंगी मुनि जा सकते हैं, और द्रव्यलिंगी श्रावक जा सकते हैं, और सामान्य श्रावक जा सकते हैं। और पांचवे में भी जा सकता है, उसमें पांचवे में द्रव्यलिंगी मुनि जा सकते हैं और द्रव्यलिंगी श्रावक जा सकता है। और छठे गुणस्थान में भी जा सकते हैं, छठे गुणस्थान में नहीं जा सकते, और सातवें गुणस्थान पे द्रव्यलिंगी मुनि जा सकते हैं। इसी तरह आगमन इस पहले गुणस्थान में आगमन दूसरे गुणस्थान से भी हो सकता है, तीसरे गुणस्थान से भी हो सकता है, चौथे से भी हो सकता है, पांचवे से भी हो सकता है, और छठे से भी हो सकता है। इस तरह से गमन तो इस गुणस्थान में चार गुणस्थानों में हो सकता है, और आगमन 5 गुणस्थानों में हो सकता है, 5 से आ सकता है। इस तरह इस गुणस्थान के संबंध में कुछ विशेष बातें बताना चाहिए। जैसे एकेंद्रिय से असंघी पंचेंद्रिय तक कोई भी जीव अपर्याप्त थे, लब्धि अपर्याप्त थे, तो वो इस जीवन में कभी भी इस गुणस्थान का अभाव नहीं कर सकता। और इस गुणस्थान के सभी जीव बहिरात्मा ही होते हैं। और मिथ्या तो चारों गतियों में जो जीव संघी पंचेंद्रिय पर्याप्त मिथ्या दृष्टि जीव है वो ही इस गुणस्थान का अभाव कर सकता है। उसमें कुछ नियम है इसको अभाव करने के। जैसे कि मनुष्य हुए हैं तो कर्म भूमि का मनुष्य है तो गर्भकाल से लेकर 8 वर्ष तक, और भोग भूमि में है तो उत्तम तो 21 दिन, मध्यम 35 दिन, और जघन्य 49 दिन। इसी तरह तिर्यंच है तो उत्तम तो उसका काल हुआ, तिर्यंच है तो उत्तम तो दिवस तक, और तिर्यंच है तो कर्म भूमि है, तिर्यंच कर्म भूमि है तो गर्भज है, कर्म भूमि गर्भज है तो पृथक दिवस पृथक तक, और समूर्छन है तो अंतर्मुहूर्त तक। इसी तरह भोग भूमि का है तो वही मनुष्य के जैसे ही उत्तम 21 दिन, मध्यम 35 डेज, और जघन्य 49 डेज, और देव और नाटी का अंतर्मुहूर्त। इस तरह से मिथ्या तो गुणस्थान का विवेचन किया। बढ़िया, बहुत अच्छा। अभी क्या है कि थोड़ा सा रिवीजन हो गया, कुछ बातें भूल जाते हैं ना अपन, इतना टाइम हो गया तो इस बहाने अपने को वापस से रिवाइज हो गई। इतना ही है, और कोई थोड़ा वरना अपन तो वो बोलने की हिचकिचाहट भी निकल जाए, और अपने को विषय अब अपन सोचो घर में बैठ के तो कोई खोल के ऐसे पढ़ते नहीं है, थोड़ा सा एक वो होता है तो उस हिसाब से पढ़ लेते हैं। बोलिए सुधा जी, क्या बोल रहे हैं आपको? कुछ बोलना है आपको सुधा जी?
तीसरा चले वो निशांटी अब चले आप एक एक दिन सुन लेंगे, थोड़ी देर पढ़ लें, फिर अपन आधा घंटा पढ़ लें, ऐसा बोल रही हूँ मैं, फिर कल सुन लेंगे। हाँ, कल निशांटी से सुन लेंगे, सोचवारी आपसे परसों सुन लेंगे, परसों मतलब हाँ, आपसे मंडे को सुनेंगे सोचवारी, एक एक दिन सुनते रहेंगे, नहीं तो फिर वो पढ़ाई बिल्कुल रह जाएगी। मैं ये कह रही थी अपने इसमें ये गाथाएं दी है पेज नंबर 39, अपनी जो पुस्तक है ना, अपनी पुस्तक में हाँ अभी एक मिनट रुकिए अब आप, पेज नंबर 39 पे गाथाएं दिए गुणस्थानों के नाम संबंधी। ऊपर जो संस्कृत का है, संस्कृत में आप देखिए ऊपर से 7वीं लाइन, 2 गाथाएं दी है 39 पेज पे, अपनी ये जो वैद द्रव्य संग्रह है ना, इसमें इस वाली बुक में 39 पेज पे संस्कृत वाला जो पैराग्राफ है उसमें ऊपर से 7वीं लाइन, मिच्छो सासण मिस्सो, ये मिल गया सबको? ये गाथाएं अपन रोज बोलेंगे कल से, शुरू में बोल लेंगे। 13वीं गाथा आज से शुरू की थी, लेकिन 13वीं गाथा तो मेरे ख्याल से करीब करीब सबको याद हो गई, अपन ने बहुत बोली भी है, तो 13वीं गाथा की जगह ये 2 गाथाएं रोज बोलेंगे। अभी आप लोग देख के बोलिएगा डेली, और याद हो जाएगी। उस समय अपन ने बोली नहीं थी तो याद करना रह गया। 14 गुणस्थानों के नाम इसमें दिए गए हैं, तो पहले मैं ये पढ़ के भी बता देती हूँ आपको अभी, और अर्थ तो सरल है, अर्थ भी साथ में देख लेंगे, ताकि फिर कल से अपन रेगुलर इसको बोलेंगे। एक मिनट, ये बात पूरी हो जाए, फिर आपकी बात मेरे को ध्यान में है, ये बात पूरी हो जाए। चलिए सुलोचना, अभी आप पीछे बोलिएगा। मिच्छो सासण मिस्सो, अविरद सम्मोय देश विरदोय, विरदापमत इदरो, इसमें विरिया और इयरो ऐसा छपा है, उसको गोमटसार में विरदा ही है तो विरदा कर ले, विरदापमत इदरो, विरदापमत इदरो, अपोवणि अट्टि सुमोय, उब संत क्षीण मोहो, सजोगी केवली जिनो अजोगीय, 14 गुण ठाणाणीय, कमेण सिद्धायणाय वा, गोमटसार में इसमें भी 14 गुण ठाणानी की जगह 14 जीव समासा शब्द दिया है। कोई बात नहीं, अपन यहाँ पर गुण ठाणानी बोल लेंगे। देखिए सरल है अर्थ। मिच्छो यानी मिथ्यात्व, 14 गुणस्थानों के नाम दिए हैं। मिच्छो यानी मिथ्यात्व, सासण यानी सासादन, सासादन गुणस्थान का दूसरा नाम सासन भी है, अपन ने उस गुणस्थान के प्रकरण में देखेंगे। सासादन का दूसरा नाम सासन भी है, तो यहाँ सासन दिया है। फिर मिस्सो, मिस्सो यानी मिश्र, तीसरे गुणस्थान मिश्र है। अविरद सम्मो, चौथा अविरद सम्यक, यानी और। देश विरदो, देश विरदो यानी देश विरत, 5वां गुणस्थान हो गया। फिर विरदा पमत, विरदा यानी विरत, पमत यानी प्रमत्त है, प्रमत्त विरत, प्रमत्त विरत कौन सा हुआ? छठा। विरदा पमत यानी प्रमत्त विरत। और फिर इधरो, इससे उल्टा, तो इससे उल्टा हो गया अप्रमत्त विरत, तो प्रमत्त विरत का नाम दिया और फिर इधरो शब्द दे दिया, तो उससे उल्टा 7वां गुणस्थान का नाम अप्रमत्त विरत।
अपूर्व, अपूर्व यानी अपूर्वकरण। अनियट्ठी यानी अनिवृत्तीकरण। और सुहुमो यानी सूक्ष्म। सूक्ष्म कौन सा है गुणस्थान? सूक्ष्म सांप्राय, 10वां। तो ये 2 लाइनों में 10 गुणस्थानों के नाम दे दिए, यानी एक गाथा में। अब है दूसरी गाथा। उवसंत क्षीण मोहो, तो मोहो शब्द है, दोनों के साथ लगाना है। तो उपशांत मोह, क्षीण मोह। उपशांत मोह 11वां, क्षीण मोह 12वां। सजोग केवली जिणो, 13वां हुआ सयोग केवली जिन, पूरा नाम है सयोग केवली जिन। फिर है अयोगीय, तो अयोगी जिन, अयोग केवली जिन, ये 14वां। इस तरह से ये 1.5 लाइन में पूरे 14 गुणस्थानों के नाम दे दिए। 14 गुण ठाण आणीय, 14 ये गुणस्थान है। और वहां मूल गाथा में दिया है 14 जीव समासा। गुणस्थानों को जीव समास शब्द से भी कहा जाता है, कहा है वहां। तो ये 14 गुणस्थान है। कमेण सिद्धायणाय, ये क्रम से 14 गुणस्थान जानने चाहिए। और फिर इसके बाद में सिद्धों को भी जानना चाहिए। ये तो गुणस्थान है, और सिद्ध क्या है? सिद्ध गुणस्थानातीत है। तो गुणस्थानातीत जो सिद्ध भगवान है उनको भी जानना चाहिए। इस तरह से ये 14 गुणस्थानों के नाम की गाथा है। जैसे अपने को मागना स्थान वाली याद हो गई ना, गई इंदी ये सुकाए, वो अपन ने रोज बोली थी। ये वाली नहीं बोली उस समय अपन ने, अब बोल लेंगे तो याद हो जाएगी। ठीक है, अब बोलिए सुधा जी, आप क्या कह रहे हैं? 39 पेज पे बोलिए सुधा जी। सम्यक चारित्र और काल ये दिए गए थे, इनको कैसे समझाएंगे? सम्यक्त्व कौन सा होता है? इसमें आपने पहला गुणस्थान है तो सम्यक की बात ही नहीं है, मिथ्या दृष्टि है। चारित्र कौन सा होता है उस गुणस्थान में? तो चारित्र या तो सम्यक चारित्र होगा या मिथ्या चारित्र होगा, एक तो ये बात। और या फिर अगर चारित्र वाले गुणस्थान होंगे तो औपशमिक चारित्र है कि शैक्षमिक चारित्र है कि शायिक चारित्र है। तो अभी पहला गुणस्थान है तो मिथ्या चारित्र ही है, तो चारित्र की बात हो गई। और कौन सी बात है? यही बोलेंगे शायिक सम्यक, परमावगाढ़ रूप शायिक सम्यक। हाँ, और काल का अंतर्मुहूर्त में अंतर्मुहूर्त में 5 चक्र उच्चारण करते हैं। हाँ, अंतर्मुहूर्त काल है, और वो अंतर्मुहूर्त भी कितना अंतर्मुहूर्त है, तो जितना ए ई उरी ली बोलने में टाइम लगता है उतना ही काल है। और इसमें क्या नीचे गमनागमन को गमनागमन कैसे 13वें स्थान से 14वें स्थान में मतलब गमन करते हैं। हाँ, अभी आप सुनेंगे ना, एक दो दिन सुनेंगे ना। अभी तो आपका 14वां है ना गुणस्थान, अभी सुनेंगे ना सबका तो आपको आइडिया लग जाएगा। हाँ, तो इसीलिए कह रही हूँ, आप सुनेंगे ना अभी 1-2 दिन तो आपको आइडिया लग जाएगा, फिर समझ में आ जाएगा आपको। चलिए, 36वीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही है। अनियट्ठी, 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 वो जो ई की मात्रा है ना, ये ठे तो आधा है, ई की मात्रा आगे वाले के साथ है। छत्तीसवीं गाथा की अपनी चर्चा चल रही थी और निर्जरा तत्व का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। निर्जरा 2 प्रकार की बताई, भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा। और उसको 2 शब्दों से कहा कि काल के माध्यम से या तप के माध्यम से, जय कालेन तवेन्य, कि समय पाकर जो कर्म निर्जरित हो जाते हैं, या फिर तप के माध्यम से जो कर्म निर्जरित होते हैं। इस तरह से 2 प्रकार की निर्जरा यहाँ बताई।
और जो ये निर्जरा है, यहाँ जिस निर्जरा की बात चल रही है, निर्जरा तत्व का प्रकरण है, ये निर्जरा संवर पूर्वक जो निर्जरा होती है उस निर्जरा की बात है। संवर पूर्वक होने वाली निर्जरा की चर्चा यहाँ पर की गई है। और अज्ञानियों के वास्तव में जो निर्जरा हो रही है प्रति समय, वो निर्जरा ही नहीं है। उसके लिए क्या उदाहरण दिया कि वो गज स्नानवत, हाथी के नहाने के समान बेकार है, कोई मतलब नहीं है उसका। वो जो निर्जरा हो रही है वो कह दो उसको निर्जरा, लेकिन वो कोई निर्जरा नहीं है। सम्यक दृष्टि जीवों के ही वास्तव में निर्जरा होती है। ये संवर और निर्जरा तत्व कहाँ प्रकट होते हैं, किसके प्रकट होते हैं? ये सम्यक दर्शन पूर्वक ही प्रकट होते हैं। सम्यक दर्शन के बिना जीवन में संवर और निर्जरा प्रकट नहीं होते। और सम्यक दृष्टियों की जो निर्जरा है, भले ही वो सराग सम्यक दृष्टि भी हो। सराग सम्यक दृष्टि का अर्थ क्या किया था कि जिस समय वो शुद्धोपयोग में नहीं है, बाहर में शुभ राग की स्थिति में है, विकल्पात्मक स्थिति में है, तो भी उसके जो उस समय निर्जरा हो रही है वो भी निर्जरा संसार की स्थिति को घटाने वाली ही है। संसार की तो स्थिति घटती ही है। सम्यक दृष्टि जीवों के स्थिति, सभी कर्मों की स्थिति कम ही होती है। ये बात अपन ने देखी थी कर्णन योग के माध्यम से कि सम्यक दर्शन होने के बाद में कर्मों की स्थिति, पूरे 117 प्रकृतियों की स्थिति, 120 में से 117 कर्म प्रकृतियों की स्थिति कितनी रह जाती है? अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। जो सैनी पंचेंद्रिय जीवों को जो पूरी पूरी हो सकती थी उत्कृष्ट स्थितियां बंद, 70 कोड़ा कोड़ी, 30 कोड़ा कोड़ी, 40 कोड़ा कोड़ी, और वही सैनी पंचेंद्रिय है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला कौन है? सैनी पंचेंद्रिय है। उसी सैनी पंचेंद्रिय जीव को इस सम्यक दर्शन का इतना महात्म्य है। एक नजर अपनी आत्मा पर डाली तो उसकी इतनी महिमा है कि जो इतनी लंबी लंबी स्थितियां बन रही थी वो सब स्थितियां कम हो जाती हैं। और अपन ने अभी 8वें ब्रह्मस्थान की चर्चा आएगी जब अपन और देखेंगे, अपन ने देखा था एक तो होता है आगामी स्थिति बंद कम हो रहा है, और एक काम ये हो रहा था कि जो पहले स्थितियां बंधी हुई थी वो स्थितियां कम कम होती जाती हैं। दो काम होते हैं ये करण परिणामों में, एक स्थिति बंद अपसरण और एक स्थिति कांडक घात। बोलिए निशा आंटी। आज का जो संजीव जी ने इसका आपका प्रवचन सबको सुनना है। मैं बोलने ही वाली थी अभी कि अभी नहीं, आज का ही और अभी जो चल रहा था ना, मैंने 1-2 दिन के पहले भी डाले थे आप लोगों को रेफरेंस। अभी करण ये लब्धियों के ही चल रहे हैं बिल्कुल। जिसने एक भी नहीं सुना तो वहां से उनके उसमें लेख के जहाँ से लब्धियों का चालू है, कम से कम वहां से, बहुत ज्यादा पीछे नहीं जा सके तो लब्धियों वाले। और आज का भी ये वाला वाक्य जो अपन बोलते हैं ना, मोक्ष मार्ग में स्थिति तो सभी कर्मों की कम होती है, वो निकाल के भी बताया था उन्होंने। अच्छे चल रहे हैं, सुनना चाहिए। तो वो विषय अपना पक्का भी होता है बार बार में, और अपने पढ़ा हुआ होता है तो अपने को जल्दी समझ में भी आता है, अच्छा लगता है। तो सुनना आप लोग आगे पीछे जैसे भी, जब समय मिल जाए सुनना है। मतलब निशान की बोल रहे हैं कंपल्सरी है बिल्कुल सुनना है। ये लब्धियों वाले जो प्रवचन है ना, सुनेंगे ना वो, फिर वो तो क्या बहुत सारे उदाहरण देके बिल्कुल उसको ऐसे पानी की जैसा पतला कर देते हैं विषय को, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा है, जरूर सुनिएगा आप लोग। तो ये जो सराग सम्यक दृष्टियों की भी निर्जरा है, वह भी संसार की स्थिति को घटाने ही वाली है। स्थिति कम ही होती है। अनुभाग है तो पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ता है, पाप प्रकृतियों का अनुभाग घटता है। ऐसी स्थिति ये सराग सम्यक दृष्टियों की भी होती है। पेज नंबर, हाँ, पेज नंबर 173, 173 नंबर पेज। देखिए यहाँ से थोड़ा सा वापस से पढ़ लेते हैं अपन बीच में से ही। सराग सम्यक दृष्टियों की जो निर्जरा है वह यद्यपि अशुभ कर्मों का विनाश करती है तो भी संसार की स्थिति घटाती है। उस भाव में तीर्थंकर प्रकृति आदि विशिष्ट प्रकार के पुण्य बंध का कारण होती है और परंपरा से मोक्ष का कारण होती है। वीतराग सम्यक दृष्टियों के पुण्य और पाप दोनों का नाश होने पर उस भाव में भी मुक्ति का कारण होती है। वीतराग सम्यक दृष्टि कौन? वीतराग सम्यक दृष्टि मतलब जो निर्विकल्प आत्मानुभव में लीन है, शुद्धोपयोगी जो है,
उनको तो पुण्य पाप दोनों का नाश होने पर उस भाव में मुक्ति का कारण होती है। परंपरा मुक्ति का कारण किसको कहा? और उसी भाव में मतलब साक्षात मुक्ति का कारण। दो तरह से हो गए, एक है निर्जरा, निर्जरा को कहा परंपरा मुक्ति का कारण और निर्जरा को कहा साक्षात मुक्ति का कारण। तो किसकी निर्जरा परंपरा मुक्ति का कारण है और किसकी निर्जरा साक्षात मुक्ति का कारण है? तो जो सराग सम्यक दृष्टि है, सराग सम्यक दृष्टियों की निर्जरा वो परंपरा मुक्ति का कारण है, क्योंकि अभी तो क्या है, वर्तमान में वो संसार की स्थिति तो कम हो रही है लेकिन पुण्य का बंध भी उसमें साथ में हो रहा है, वो सराग सम्यक दृष्टियों की, इसलिए वो परंपरा से मुक्ति का कारण होगी। बाद में जब अभी जिस समय सराग वाली स्थिति है उस समय वो साक्षात मुक्ति का कारण नहीं दिख रहा है, अभी परंपरा है। और जो वितराग सम्यक दृष्टि है वो तो साक्षात ही, उनकी जो निर्जरा हो रही है वो सामने के सामने ही। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि कोई क्यू में लगे हुए हैं किसी में, तो जो क्यू में लगे हुए हैं तो बिल्कुल एक तो ऐसा होता है ना कि आ ही गया अपना नंबर बिल्कुल जस्ट, तो वो तो आ ही गया, तो साक्षात चले ही गए अंदर। किसी भी चीज की क्यू में समझ लो, तो जहां अपना आ ही गया, या अपन आटा पीसते समझ लो, चक्की में अपन ने गाले में गेहूं डाल रखे हैं, पीसते होंगे ना, चक्की में गेहूं डाल रखे हैं अपन ने उसमें, तो जो उसकी नली में आ गए वो तो साक्षात अब पिसेंगे ही पिसेंगे, उनको वो तो गए। और जो ऊपर डले हुए हैं वो स्टेप बाय स्टेप परंपरा से एक के बाद एक जाएंगे। और उसमें ये हो सकता है अपने को लगे कि अभी ज्यादा हो गया, अभी टाइम नहीं है, तो ऊपर ऊपर के अपन निकाल भी लें, कम भी कर लें, कभी लाइट चली जाए, कुछ हो जाए, लेकिन जो उसमें आ गए वो आ गए तो वो तो साक्षात अब पिसेंगे ही। जो उसकी जो नली है, रॉड है, जो भी क्या कहें उसको, पिसने के लिए अंदर चले गए, वो तो साक्षात। और जो एक के बाद एक आ रहे हैं, गाले में डले हुए हैं लेकिन क्रम क्रम से एक के बाद एक आ रहे हैं, तो वो परंपरा से। तो जो वितराग सम्यक दृष्टि है उसकी तो निर्जरा साक्षात, क्योंकि वो अभी वितराग स्थिति में है, कर्मों की निर्जरा हो रही है, तो साक्षात ही मुक्ति का कारण दिख रहा है। लेकिन जो अभी सराग सम्यक दृष्टि दिखाई दे रहा है, शुभ भाव में प्रवर्तन कर रहा है, उसकी जो निर्जरा हो रही है, उसकी निर्जरा कैसी है कि साथ साथ में पुण्य का बंध भी हो रहा है, तो वो परंपरा से मुक्ति का कारण है। मुक्ति का कारण तो है, मोक्ष में तो जाना ही है, जो गाले में आ गए हैं जो उनको तो पिसना है ही। ऐसे ही वो निर्जरा तो मुक्ति का कारण है, लेकिन बस थोड़ा सा अंतर वो उसकी स्थिति के आधार पे, सराग है कि वितराग है, उसके आधार पे यहाँ दिया है। तो सराग सम्यक दृष्टियों की जो निर्जरा है वह यद्यपि अशुभ कर्मों का विनाश करती है तो भी संसार की स्थिति घटाती है। उस भाव में तीर्थंकर प्रकृति आदि विशिष्ट प्रकार के पुण्य बंध का कारण होती है और परंपरा से मोक्ष का कारण होती है। वीतराग सम्यक दृष्टियों के पुण्य और पाप दोनों का नाश होने पर उस भाव में भी मुक्ति का कारण होती है, क्योंकि उनके वीतराग सम्यक दृष्टि है, देखो पाप का बंध तो हो ही नहीं रहा, पाप की तो बात ही नहीं कह रहे। सराग सम्यक दृष्टि के पुण्य बंध रहा था, तीर्थंकर प्रकृति आदि जो भी विशिष्ट पुण्य है, उच्च गोत्र होंगी, जो शुभ आयु है, वो सभी बंध रही है, तो पुण्य का बंध हो रहा है। और जो वीतराग सम्यक दृष्टि है तो पाप के बंध की तो बात ही नहीं है, उसके तो पुण्य का बंध भी नहीं हो रहा। जिन पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चित दीना, अब पुण्य का बंध भी नहीं हो रहा, पाप का बंध भी नहीं हो रहा, तो उनके दोनों का नाश होने पर उस भाव में भी मुक्ति का कारण होती है। श्री कुंकुन आचार्य देव ने वही कहा है। ये गाथा है प्रवचन सार जी की, 238 नंबर की गाथा है। देखिए ऊपर गाथा पढ़ते हैं अपन, ऊपर देखिए संस्कृत वाले में नीचे से चौथी लाइन, जम अन्नाणी कम्मम कवेदि भव सद सहस कोड़ीहिम तम नाणीति गुत्तो कवेदि उस्सास में तेण। क्या कह रहे हैं? जम अन्नाणी कम्मम खवेदी, अज्ञानी जीव कर्मों को खिपाता है। कितने कर्मों को खिपाता है? कि जितने कर्मों को अज्ञानी जीव खिपाता है। कितने टाइम में खिपाता है? मतलब नष्ट करता है। कितने टाइम में नष्ट करता है? भव सद सहस कोड़ीहिम, भव यानी जन्म भव, सद यानी शत यानी 100, सहस्र यानी 1000,
100,000 कोड़ी, 100,000 करोड़ भवों में, 100,000 कर, मीनू जी क्या कह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? आप म्यूट हो मीनू जी, आप क्या बोल रहे हो? आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप म्यूट हो, अनम्यूट करो ना आप। नहीं सब आप, बाकी सबको तो आवाज आ रही है ना? हाँ दीदी आ रही है। मीनू दीदी आप म्यूट हो, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ मैं वो बीच में कोई फोन आ गया, वो डिस्टर्ब हो गई, इसलिए आवाज चली गई। ठीक है ठीक है, हाँ चलिए। क्या पूछ रहे थे आप? पूछिए। मैं कुछ नहीं पूछ रही थी, मुझे लगा आप कुछ बोल रहे हैं इसलिए मैं कुछ नहीं। नहीं ठीक। सद क्या है वर्ड? सद सहस्र कोड़ीहिम। सद यानी शत यानी 100, सहस्र यानी 1000, 100,000 यानी 100,000 का मतलब क्या हुआ? हाँ बोलिए ज्योति जी। 100,000 यानी 1,00,000। 1,00,000। बढ़िया। 100 और 1000 दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 100 की 2 जीरो, 1000 की 3 जीरो, तो मिलके हो जाएंगी 5 जीरो यानी 1,00,000। सद सहस्र कोड़ी ही, 1,00,000 कोड़ी हिम यानी करोड़, कोड़ी यानी करोड़, 1,00,000 करोड़ भव यानी लाखों करोड़ों भवों में भी, मतलब ये हुआ भाव। 1,00,000 करोड़ मतलब करोड़ों भवों में भी, लाख करोड़ भवों, भव यानी भव समझते ना, मनुष्य भव, ये जन्म ऐसा। तो अज्ञानी जीव जितने कर्मों को लाख करोड़, 1,00,000 करोड़ भवों में जितने कर्मों को खिपाता है, इतने कैसे खिपाएगा? तब करेगा जो भी अज्ञानी अज्ञान अवस्था में, और फिर जितने कर्मों को वो खिपाता है, तम नाणिम, उन कर्मों को, नाणिम यानी नानी ज्ञानी, तिहि गुप्तो, 3 गुप्ती से, तिहि 3 गुप्तो यानी गुप्ती, खवेदी यानी नष्ट करता है, उस सांस में तेण है, उस सांस, श्वास लेते हैं ना, श्वास लेते हैं, इतनी देर में ज्ञानी के उतने कर्म नष्ट हो जाते हैं। अज्ञानी जीव करोड़ों भवों तक तप करके जितने कर्मों को नष्ट करेगा, तप करके समझ लो अपने शब्दों में उपवास, करोड़ों भवों के उपवास करो, और अज्ञानी के जितने कर्म नष्ट होंगे उन उपवासों से, और ज्ञानी के ऐसे सांस ली क्षण मात्र में 3 गुप्ती के माध्यम से। कुछ याद आती है लाइनें ये सुन के, गाथा सुन के? छड़ाला की लाइन याद आ रही है? बोलिए पूर्णिमा आंटी। बढ़िया बढ़िया। इसका ये प्रवचन सार की गाथा का अनुवाद किया वहाँ पे छड़ाला में। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन्न में त्रिगुप्त ते सहज टरे ते, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। वो तो 2 लाइन तो आगे की है, ये इस गाथा की तो 2 लाइन थी। तो ये देखिए अर्थ देखिए, अज्ञानी जो कर्म लाख करोड़ भवों में नाश करता है, वे कर्म ज्ञानी त्रिगुप्ती में गुप्त होकर उच्छ्वास मात्र में नाश करता है। यानी कि कर्म नाश के लिए कितने उपवास करें, कितने एक टांग पे खड़े रहें कि धूप में खड़े रहें, उससे कुछ कर्म नष्ट हो रहे हैं, लेकिन स्पीड क्या है कर्मों के नष्ट होने की, और वो मतलब की क्या है कि वो ना तो मतलब की है, उसकी स्पीड कितनी स्लो है, और कर्म नाश करने का सही तरीका क्या है। जैसे ऐसा हो, अपने को कोई टंकी खाली करनी है, पानी की टंकी भरी हुई, टंकी खाली करनी है, तो क्या करें? एक एक बूंद निकाल निकाल के ऐसे ऐसे निकाल रहे हैं, तो कब वो खाली हो जाएगी? बड़ा टैंक है समझ लो। तो तरीका क्या है कि उसका जो भी नीचे होल है कि नल है जो भी है वो खोल दो, वो खोल देंगे। अब समझ लो बड़े बड़े डैम होते हैं, बांध हैं, अब उनको पानी खाली करना है तो क्या करें? एक बाल्टी भर भर के खाली करें, भेजें इधर उधर? क्या करो कि उसके वो दरवाजे खोल दो, तो दरवाजे खोलेंगे आप, एक एक बाल्टी भर भर के कितने जन्मों में उसको खाली करोगे। अब वो दरवाजे खोल दिए उसके, तो जो स्पीड से पानी जाएगा, तो ये ज्ञानी के दरवाजे खुल गए कर्मों की नाश होने की।
वो क्या है, दरवाजे खुले कैसे हैं कि वो खुद बंद हो गया अपने में। त्रिगुप्ति, त्रिगुप्ति है ना, त्रिगुप्ति का मतलब क्या है, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, अपने में सिमट गया, अपने में सिमटा, तो ये कर्मों के जाने के दरवाजे खुल गए। अपन अपने में आ जाओ, अपन कर्मों पे ध्यान नहीं दे रहे तो वो कर्म निकल लेते हैं, उनको रास्ता खुल जाता है, और अपन कर्मों पे ध्यान देते हैं तो उनके जाने का रास्ता बंद हो जाता है। तो अपने में आ जाना, अपने में समा जाना, ये कर्मों के नाश करने का उपाय है। बाहरी उठा पटक, ये छोड़, मतलब ये करें कि वो करें कि ये छोड़ें कि इतना त्याग करें, तपस्या करें, वो सब होता है, उसका निषेध नहीं है, वो सब होता है, लेकिन कोरा वो होगा तो कुछ फायदा नहीं है। ये अंतरंग त्याग पूर्वक, त्रिगुप्ति पूर्वक, अपने आत्मा में श्रद्धा ज्ञान लीनता पूर्वक, और फिर वो बाहर में जो भी होता है तो वो सहज होता है। तो वास्तव में कर्मों के नाश का उपाय क्या है, जो इच्छा निरोध कहा है ना, वो इच्छा का निरोध यही है। इच्छा निरोध, इच्छा निरोध तप कहा, तो इच्छा का निरोध का मतलब क्या है कि मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति नहीं होना। वीतराग भाव, वीतराग भाव का मतलब है ये पुण्य पाप से रहित अवस्था, उसका नाम वीतराग भाव है। तो अज्ञानी जो कर्म लाख करोड़ भवों में नाश करता है, वे कर्म ज्ञानी त्रिगुप्ति में गुप्त होकर उच्छ्वास मात्र में नाश कर देता है। अज्ञानी को बालक की उपमा देते हैं, समय तो हो गया, बस पूरा करते हैं। अज्ञानी को बालक की उपमा देते हैं, तो जैसे बच्चे हों, अब वो कोई काम, वो इसी तरह का, जैसे कुछ काम इधर से उधर रखना हो, सामान ले जाके एक कमरे से दूसरे कमरे में, छोटा बच्चा है 2-3 साल का, तो वो एक एक डब्बा पकड़ पकड़ के उठा के ले जाके रखेगा, तो वो कितनी देर में रखेगा, कितने घंटे लगाएगा, और पापा आएंगे उसके, एक ही बार में पूरा उठाया जो भी था, बैग कट्टा बोरा जो भी, और ले जाके रख दिया। तो अज्ञानी के जो कर्म नाश कर रहे हैं, पता नहीं ना, तरीका पता नहीं है। स्मार्ट वर्क करना चाहिए, आजकल का जमाना कैसा है, हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो। हम लोग क्या कर रहे हैं कर्मों के नाश के लिए, हम हार्ड वर्क करते हैं। हमें व्रत उपवास और त्याग तपस्या और एक टांग पे खड़े रहना, वो सब तो हमको लगता है सरल, वो कितना भी करा लो, इतने करने से इतने कर्म नाश हो जाएंगे, आप कहो जो कर दें। लेकिन 5 मिनट बैठ के आत्मा का चिंतन करना, वो इतना कठिन लगता है। और स्मार्ट वर्क कौन सा है दोनों में से, मजदूरी किसमें है, बाहर उपवास करो, तेला 10 लक्षण ये वो, मजदूरी किसमें, हार्ड वर्क कौन सा है। लेकिन जो स्मार्ट वर्क है वो हार्ड वर्क लगता है, जो हार्ड वर्क है वो स्मार्ट वर्क लगता है। इसलिए स्मार्ट वर्क करना चाहिए। आत्मा के स्वरूप का चिंतन मनन, आत्मा के स्वरूप के चिंतन मनन करने मात्र से ही वो कर्म, ये कर्मों की स्थिति, ये अभी आप सुनेंगे ना, ये जरूर सुनना आप ये प्रवचन संजीव जी के। प्रायोगिक लब्धि में आते आते वो कर्मों की स्थिति अंतर कोड़ा कोड़ी की रह जाती है, तभी कर्म इतने दूर भाग जाते हैं। अभी तो सब में मतलब करण लब्धि तो आई नहीं, उसी में वो कर्म इतने दूर भाग जाते हैं। चिंतन मनन करने मात्र से, आत्मा के स्वरूप का चिंतन मनन करने मात्र से, तो जब उसका अनुभव हो जाएगा तो क्यों नहीं भागेंगे, क्यों नहीं निर्जरा होगी, जरूर होगी। इसलिए ये निर्जरा, संवर पूर्वक निर्जरा हम सभी के प्राप्त हो, इसी भावना से अभी यही विराम लेते हैं, समय भी ज्यादा हो गया। मैम एकदम लिंक वापस भेजेंगे मुझे प्रवचन का, आपने पहले भेजा था तो उस दिन तो सुन लिया आपने। आप वो चैनल देखेंगे ना डॉक्टर संजीव गोधा, सिर्फ चैनल पे, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में देखें, या फिर वो दो जितने भी हैं, या तो मैं सारे 5-7 जितने भी हुए होंगे सब डाल दूंगी एक साथ, वैसे देख लेना आप। चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो फिर आने लगेगा। हाँ, डॉक्टर संजीव गोधा डालेंगे ना तो वो चैनल, वो उनकी फोटो बनी हुई आती है, उस पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, फिर प्लेलिस्ट पे देखेंगे, नहीं तो मैं डाल दूंगी एक बार। उस दिन जो नंबर था ना, उस नंबर के आगे पीछे के नंबर, वो प्रवचन नंबर से आपको आसानी हो जाएगी, वो जितने नंबर का प्रवचन था उसके आगे पीछे के देख लेना, उसके बाद वाले। जय श्री